आप सभी को नमस्कार। आज एक ऐतिहासिक तिथि है, 11 सितंबर। 11 सितंबर 1893 में एक ऐतिहासिक घटना हुई थी। स्वामी विवेकानंद जी, उन्होंने वर्ल्ड पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन को, जो कि शिकागो में हुआ था, अमेरिका में, उसको उन्होंने अटेंड किया था। और जब वो वहाँ पे गए तो उनकी स्पीच तो एक बहुत बढ़िया है ही। उससे उन्होंने जिस तरीके से इंडिया को, जिस तरीके से उन्होंने हिंदुइज्म को रिप्रेजेंट किया है, वो मतलब बहुत शानदार है अपने आप में, और उससे बहुत कुछ सीखने की ज़रूरत भी है। तो उनकी वहाँ पे जो यात्रा थी, उसके कई सारे मतलब बहुत बढ़िया बढ़िया किस्से हैं। तो क्योंकि स्वामी जी जो मतलब एक गेरुए रंग का एक उन्होंने वस्त्र मतलब धारण किया हुआ था, है ना। तो वहाँ पे किसी ने पूछा कि वाई डोंट यू वेयर प्रॉपर क्लोथ्स टू लुक लाइक ए जेंटलमैन। तो स्वामी जी ने उसका जवाब दिया कि इन योर कंट्री अ टेलर मेक्स अ जेंटलमैन, बट इन माई कंट्री कैरेक्टर मेक्स अ जेंटलमैन। है ना। ये बहुत बड़ी बात है। इसको हम आज के परिप्रेक्ष्य में मैं बच्चों से को ये समझाना चाहती हूँ कि अभी क्या है कि आप प्रॉपर क्लोथिंग देखिए, ज़रूरी है, अच्छा है, होना चाहिए। आप अच्छे से पहने कपड़े, है ना। लेकिन सिर्फ कपड़े पहन के ही खुद को रिप्रेजेंट करना और कपड़ों से ही खुद को रिप्रेजेंट करना, वो सही नहीं है। कपड़ों के साथ में एजुकेशन बहुत ज़रूरी है, अच्छा एजुकेशन। स्वामी जी ने एजुकेशन पे बहुत बल दिया है ना। आज के दिन ये सारी बातें इसलिए क्योंकि आज एक तो एक उन्होंने वहाँ पे रिप्रेजेंट किया, और स्वामी जी को तो हम लोगों को हर रोज़ ही सेलिब्रेट करना चाहिए कि उन्होंने इतनी बढ़िया बातें हमें सिखाई हैं, जैसे कि अराइज अवेक एंड स्टॉप नॉट टिल द गोल इज़ अचीव्ड। है ना। मतलब जब तक आप अपने उस गोल को, जो आप करना चाहते हो अपनी ज़िंदगी के अंदर, जिसे आप प्राप्त करना चाहते हो, उसको आप जब तक प्राप्त ना कर लो तब तक आप लगे रहो, कभी तो मिलेगा। है ना। उसके साथ में उन्होंने एजुकेशन के बारे में बोला। जब वो वहाँ पे गए थे तो उन्होंने काफ़ी मतलब ट्रैवल किया, तो उन्होंने देखा कि वहाँ पे क्या है, मतलब जैसे पोवर्टी तो है, लेकिन एजुकेशन की वजह से वो वहाँ पे वो स्थिति नहीं थी जो इंडिया के अंदर थी, और हम लोग उस समय एक कॉलोनियल रूल में रह रहे थे, है ना। तो हमारे यहाँ पे एक समय में बहुत अच्छा एजुकेशन हुआ करता था, लेकिन फिर क्या हुआ, ड्यू टू सेवरल इन्वेजन्स, है ना, फ्रीक्वेंटली सेवरल इन्वेजन्स, हमारे यहाँ का सिस्टम बहुत 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 पीछे हो गया। और आज भी मतलब लिटरेसी जो है अभी तो काफ़ी अच्छा हो गया, लेकिन और ज़रूरत है। हैं। तो उन्होंने बोला कि एजुकेशन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है किसी भी कंट्री को अपलिफ्ट करने के लिए, किसी भी लोगों को अपलिफ्ट करने के लिए। लोग अपलिफ्ट होंगे तभी कंट्री अपलिफ्ट होगी। तो उन्होंने एजुकेशन पे बहुत बल दिया, और इसके साथ में उन्होंने बोला गुड थॉट्स, गुड वर्ड्स एंड गुड एक्शंस आर नेसेसरी। मतलब अच्छे विचार, गुड वर्ड्स, अच्छे शब्द, और तीसरा गुड एक्शंस, मतलब अच्छे कार्य, ये बहुत ज़रूरी हैं। थॉट, विचार आप अच्छे मतलब पॉजिटिव सोचिए, अच्छा ही होगा। आजकल ये बहुत हो गया ना, जैसे मतलब बहुत एक मानसिक बीमारियां आ गई हैं, डिप्रेशन और ये और बहुत सारी चीज़ें। तो मिल के रहिए, है ना। इस तरह से हम लोग बहुत सारी चीज़, इन सब चीज़ों से हम निकल सकते हैं, है ना, अच्छे विचार अगर अब रखेंगे। दूसरा है गुड वर्ड्स। अब ये क्या है, गुड वर्ड्स में हम तो अच्छे शब्द बोलते हैं, लेकिन आजकल हो क्या गया है कि जो स्लैंग एक लैंग्वेज होती है ना, वो बच्चों के बीच में बहुत पॉपुलर है। मैं बहुत देखती हूँ उसको। बच्चे जो हैं, बहुत सारे स्लैंग वर्ड्स जो हम लोग यूज़ नहीं करते हैं, और बच्चे उनको अपनी भाषा में बहुत जल्दी उनको यूज़ करते हैं। तो ये गलत है ना। स्लैंग जो वर्ड्स हैं उनको यूज़ नहीं करना चाहिए, उससे आपका एक जो पर्सनैलिटी है उसको हार्म होता है ना। और गुड एक्शन का मतलब आप काम कीजिए, एक तरह से मैं इसको ऐसे समझ सकती हूँ कि जैसे कि आप इंस्पायर होइए किसी से, इमिटेट मत कीजिए उसको। जैसे कुछ बच्चे मेरे से पूछते हैं कई बार कि पढ़ाई कैसे करनी चाहिए, या फिर मतलब कितने घंटे हम पढ़ें। अब देखिए, हर एक इंडिविजुअल डिफरेंट है ना। हर एक इंडिविजुअल डिफरेंट होता है। एक बच्चा पढ़ रहा है, वो एक बार पढ़ेगा उसको समझ में आ जाएगा। कुछ बच्चे होते हैं क्लास में मैम ने एक बार समझाया, समझ में आ गया। कुछ बच्चे होते हैं जो क्लास के बाद फिर अपने दोस्तों से बात करते हैं, पूछते हैं ये समझाओ भाई। और फिर कुछ होते हैं जो इधर ट्यूशन जाते हैं, घर जाके जब पढ़ते हैं उनको तब समझ में आता है। तो कौन कितने घंटे पढ़ रहा है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आप पढ़ाई कीजिए, है ना। तो स्वामी जी ने ये जो सारी बातें हमको सिखाई हैं उनको हमें फॉलो करना चाहिए,
है ना। और इंडिया का ये जो ग्लोरीफाइड एक कल्चर है यूनिवर्सल एक्सेप्टेंस का, है ना, इसको हमें प्रमोट करना चाहिए। लेकिन एजुकेशन के साथ, एजुकेशन अगर बढ़ेगा, प्रॉपर एजुकेशन, सही एजुकेशन, अच्छी बुक्स, उसमें अगर हम इन्वेस्ट करेंगे तो विल हैव अ वेरी ब्राइट फ्यूचर ऑफ आवर कंट्री, है ना। तो आप लोग पढ़िए, और कभी मौका मिले तो स्वामी जी के बारे में और पढ़िएगा। मैं आज तो एक छोटा वीडियो बनाया है, मैं कभी और उनके बारे में और कुछ एक वीडियो बनाऊंगी, क्योंकि आज एक 11 तारीख है, तो मुझे लगा कि स्वामी जी को आज बच्चों को थोड़ा सा उनके बारे में बताना चाहिए। ओके, टेक केयर, बाय बाय।